पता नहीं मक्का मस्जिद पहुंच पाऊंगा क्या नहीं। वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट बचे हैं। मेरे पास जो खजूर और पानी है उससे मैं अफ्तार कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 3:20 हो गए हैं, सहरी का टाइम हो गया है। मैं फ़्रेश हो गया हूँ और मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है। तो हो गई है, मेरी नमाज़ भी हो गई है और सारी चीज़ें हो गई। अब मैं जा रहा हूँ सहरी करने के लिए। कल मैंने आपको जो बताया था कि जिस होटल में मैंने डिनर किया उसी होटल में अब मैं सहरी क्या करूँगा। तो सहरी बाहर ही करूँगा क्योंकि हम लोग खाना बनाते नहीं हैं, हमको ख़ुद बाहर जाके खाना पड़ता है। तो अगर आप हफीज़ पेट में रह रहे हैं और अगर आप सहरी के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो ये अफ़ान होटल है जो रोड को लग कर के है, बिल्कुल हफीज़ पेट के फ्लाईओवर के। और ये लोग बहुत अच्छा खाना देते हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। तो मैं यही आता हूँ और ये है यहाँ का मेरी सहरी का खाना, जिसमें मैंने नहारी लिया हूँ और साथ में एक रोटी लिया हूँ। उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं चाय पी लूँ और मैंने ये चाय ले लिया हूँ। और मेरी सहरी कंप्लीट हुई थी खजूर और पानी पर। उसके बाद मैंने खजूर और पानी पीकर नमाज़ पढ़कर मैं सो गया। तो भाई निकल गया है दिन और मैं नहा धो करके रेडी हो गया हूँ। जुमे का दिन है, आज पहला रोज़ा है और जुमे का दिन है। मैंने कुर्ता पहना है काले कलर का। इससे पहले कि हम जुमे का वक्त हमारा करीब में आए तो उससे पहले हम तिलावत करेंगे कुरान की। मैंने कल भी ये कहा था कि कुरान जो रमज़ान का महीना है वो कुरान का महीना है। इसके अंदर जितना हो सके कुरान को समझना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए। उसके लिए बेस्ट ऐप जो है वो 360 इस्लाम 360 है, जिसके अंदर कुरान आप पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ तफासिर और ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में उसमें अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं कुरान मजीद की तिलावत करूँगा और उसके बाद मैं जुमे की नमाज़ के लिए जाऊँगा। तो ये इस्लाम 360 का ऐप है जिसके ज़रिए मैं कुरान पढ़ता हूँ मेरे टैब के अंदर। देखिए, कुरान पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। अगर आता है तो आप पढ़िए, नहीं आता है तो आप सुनिए। दोनों मोड आप यूज़ कर सकते हैं कुरान मजीद को सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज मोबाइल हर किसी के पास है, एंड्रॉयड फ़ोन हर किसी के पास है। तो अगर आप कुरान को भी समझना चाहते हैं अलग अलग अंदाज में, तो यहाँ पर एक मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एस अमीनुल हसन साहब की। और ये हर रमज़ान में कुछ अलग अंदाज में कुरान मजीद के अलग अलग चैप्टर्स को समझाते हैं। इस बार इन्होंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर जुज़, ये पूरे 30 जुज़ के अंदर ये समझाया कि कुरान के अलग अलग टॉपिक्स। तो मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा। अगर आप भी फ्री है और समझना चाहते हैं कुरान को तो आप समझ सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इनके होते हैं। तो मात्र 37 मिनट में आप पूरा कुरान मजीद का एक पारा जो है वो समझ सकते हैं, एक टॉपिक समझ सकते हैं। और अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाकर के आप बहुत ही अच्छे अंदाज में सुन सकते हैं। जुमे की नमाज का टाइम और मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जितने ऐसे रोजेदार हैं जिन्हें उनके रोजे से सिवाय। हो गई है नमाज, मैं आ गया हूँ वापस घर पे। और तो रमज़ान जो है वो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान रुकने का नाम है, रोज़ा रुकने का नाम है। हर बुरी चीज़ से, खाने पीने से, और अपने आप को तैयार करना है। आजकल नौजवानों के अंदर एक बहुत बुरी लत लग गई है किसी भी चीज़ की। आप देखिए, चाहे वो स्मोकिंग की हो, या चाहे वो गुटखे और खर्रे की हो, या चाहे वो गेमिंग की हो। रमज़ान आता है ताकि हम अपनी बुरी आदतों को छुड़ा सकें, ये बुरी आदतों को दूर कर सकें। और ये जो हमारी हैबिट्स बन जाती है, बैड हैबिट्स, इनको गुड हैबिट में कन्वर्ट कर सकें। तो रमज़ान के अंदर भी अगर हम गेमिंग खेलते रहे 2-2, 3-3 घंटे, अगर रमज़ान के अंदर भी हम मोबाइल यूज़ करते रहे कई वक्त तक, अगर मोबाइल रमज़ान के अंदर भी हमारे घर में टीवी और गाने चलते रहे, तो फिर रमज़ान का फ़ायदा क्या। तो रमज़ान दरअसल तकवे का नाम है। रमज़ान आता इसलिए है ताकि लोग अल्लाह का डर पैदा करें, लोग अच्छे कामों की तरफ अपने कदम को बढ़ाए, बुरी आदतों से रोके, इसलिए रमज़ान आता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है रमज़ान में। तो पता नहीं, लोग रमज़ान में भी मैंने देखा सिगरेट फूकते हुए खड़े रहते हैं। वो तो बुरी आदत है, उसको छुड़ाने के लिए तो रमज़ान आता है। तो अभी कुछ 3 बज गए हैं, 3:05। और मेरा असल में पहले से एक दिल था कि मैं पहला जो हमारा तरावी है या पहला रोज़ा जो है तो वो मक्का मस्जिद के अंदर जाकर के, क्योंकि हैदराबाद में हूँ तो बहुत सुना था यहाँ का मक्का मस्जिद के बारे में और चार मीनार के पास जो अफ्तार होता है उसके बारे में। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं वहाँ चला जाता हूँ। और मैंने अभी इस्माइल को भी कहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे वहाँ क्या होता है, वहाँ के कुछ नज़ारे आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करता हूँ।
तो इस्माइल भी आने वाले थे साथ में, लेकिन उनको आ गया है काम तो वो नहीं आ रहे, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 3:35 हो रहे हैं, 5 मिनट लेट हो गया हूँ मैं, गाड़ी चले गई है। और अब इसके बाद जो आएगी वो 1 घंटे के बाद आएगी। तो 5:52 हो गए और मैं ऑलरेडी लेट हो गया यहाँ आने के लिए। तो मैंने सोचा था कि अफ्तार जो है मैं मक्का मस्जिद में करूँगा, लेकिन पता नहीं अब मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं, देखता हो जाता हूँ। तो ऑटो में तो मैं बैठ गया हूँ। असल में प्रॉब्लम ये हो गया कि जो 3:20 वाली गाड़ी थी वो मेरी छूट गई, और उसके बाद 1 घंटे के बाद ये गाड़ी थी जिसके अंदर मैं आया MMTS की। और हालांकि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचने वाला था ताकि आपको चार मीनार की पूरी रौनकें बता सकूं, लेकिन मैं हो गया लेट। अब अफ्तार का भी वक्त करीब आ गया है, अब देखते हैं वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं। अगर पहुँच गए तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, या मैं साथ में खजूर और पानी लेकर आया हूँ तो मैं रास्ते में अफ्तार कर लूँगा। आएंगे थोड़े टाइम के लिए, आएंगे आप भी। चलिए भाई जल्दी। कीमे के समोसे बनाएंगे। कीमे के समोसे याकुतपुरा में, रेलवे स्टेशन के पास। याकुतपुरे का बड़ा बाजार। कितने रुपए में? 250 रुपये। 350 रुपये। हाँ ये बात तो सही है, कीमत देख के तो लग रहा है कि गरीब लोग तो नहीं ले सकते, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है और पूरे लोग रास्ते में हैं कि जाने। गरीबों का ही पैसा होता है। ये गरीबी की नई डेफिनेशन अंकल बता रहे कि आजकल गरीबों के पास ही पैसा ज़्यादा है। खाने को खाना मिलता, कपड़े मिल जाते। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, खाने को खाना मिल जाए, जमा होना उसके लिए है तो सरकार देता नहीं है तो कहाँ से देता? उन्हें भी ये सही बात है। तो 6:11 हो गए हैं, 6:11 और मैं पहुंचा हूं यहाँ पे चार मीनार के पास। देखिए ये मैं और ये मेरा झोला। पता नहीं मक्का मस्जिद पहुँच पाऊँगा क्या नहीं, वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट बचे हैं। मेरे पास जो खजूर और पानी है उससे मैं अफ्तार कर लूँगा। अभी पता नहीं बाज़ार सही से लगा नहीं है या लगने वाला है, क्योंकि यहाँ उतनी भीड़ अभी नहीं है या उतनी दुकानें नहीं हैं जितनी आम दिनों में होती है। तो वो रही मक्का मस्जिद। गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास। शुगर कैन जूस 10 रुपीज, 10 कितने का ये? 10 रुपए। 10 रुपए। और 10 10 10 10 10 10 10 10 रुपए 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 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। कितने का है भाई जूस? 30 रुपए का है। नहीं मैं ये तो फ्रूट ले लिया, जूस चाहिए। जूस है कितने? पैसे कब से कट रहे? 30 रुपीज़। हाँ फ़ोन पे चलेगा? चेक करके बोलोगे। नंबर बोलिए, स्कैनर है।
ये ले लिया मैं एक बड़े भाई। चलो ये हो गया इफ्तार का इंतज़ाम। खाता नहीं, तले आइटम तो मैं वैसे भी नहीं खाता। और यहाँ पे समोसे हैं, अंदर आएंगे तो, लेकिन मैं एक आपको बताऊंगा कि आप बाहर से ख़रीद के लेके आए, जो भी आपको लेके आना है। तो यहाँ पर अफ्तार करेंगे। ये मेरी चीज़ें मैं यहाँ रखा। सबसे पहले मैं करूँगा वज़ू। तो ये है अफ्तार का यहाँ का नज़ारा। इसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं अफ्तार करने के लिए। अल्लाह की राह में निकल के कुछ तो करेंगे, अल्लाह की मदद साथ है हमेशा हो। 20 से 25 लोग हैं हमारे बस। आपको बता हुआ ज़रा बात हाँ चलेगा चलेगा भाई होता होगा याद चलो 10 रुपये ले लो। तो टर्मिनेट हंगर के जो वॉलंटियर्स हैं वो बांट रहे हैं यहाँ पे इफ्तार। आप देखिए उधर बांट रहे थे, ले लो। नहीं ले और एक दे बच्ची भी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इमाद अली है भाई। इमाद भाई, आप ये रोज़ बांटने वाले हैं या जी फिर भाई, कुछ इंशाल्लाह। सिलेक्टेड दिन है यहाँ पर? नहीं, हम लोग डेली कर रहे हैं। 3 साल से चल रहा समझिए हम लोगों का। 3 साल से? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। टर्मिनेट हंगर की तरफ जी, से जी। आप लोग ये वॉलंटियरिंग कर रहे हैं? नहीं, लोगों को टर्मिनेट अफ्तार हंगर मेरा ही है समझिए। आपका ही है? आप मेरा ही इसके ओनर है? जी जी मैं हूँ। ये तो बहुत नेक काम है जो आप कर रहे जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी रोज़गार का रोज़ा खुलाना ये बहुत सवाब का काम है। जी, जी। ये तो हदीस में भी आता है। जी 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 तो ये मक्का मस्जिद में आपके यहाँ रोज़ होता है? जी जी। इसमें क्या फ्रूट्स वगैरह आप देते हाँ, हैं? फ्रूट्स है। डेली 1000 लोगों के लिए आता समझिए। 1000 प्लस लोगों के लिए। डेली 1000 प्लस 1000 लोगों प्लस के लोगों लिए? के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये टर्मिनेट हंगर के जो वॉलंटियर्स हैं ये डेली 1000 प्लस लोगों के लिए यहाँ पर बांटते हैं, उनको फ्रूट्स देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात इरशाद फरमाई है कि किसी रोज़े का रोज़ा खुलवाना ये बहुत ही सवाब का काम है। ये समझ लीजिए कि उतना सवाब आपको भी मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को भी मिलता है। तो ये बड़ा नेक काम है जो ये लोग कर रहे हैं। देखिए इनके पूरे वॉलंटियर्स बांट रहे हैं लोगों को। और ये है मक्का मस्जिद, जहाँ पर हम पहले अफ्तार करे बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। तो आपको नमाज से पहले मैं एक बता देता हूँ कि कितनी खूबसूरती माशाल्लाह यहाँ पर रमज़ान की नज़र आ रही है। मैं जब अपनी फैमिली लेकर के यहाँ आऊँगा तो ज़रूर यहाँ पर रमज़ान मनाना चाहूँगा और यहाँ के इफ्तार करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ बैठने का सोच रहा हूँ ताकि यहाँ सुकून से मैं बैठ सकूँ और दुआ भी की जा सके इत्मीनान से, और रोज़ा भी इत्मीनान से खोला जा सके। तो ये होने वाला है आज का इफ्तार, बहुत ही सादा जैसे मैं हमेशा खाता हूँ। फ्रूट्स है, एक शरबत ले लिया है मैंने, जूस ले लिया है जिसके अंदर फ्रूट्स भी है, रूह अफ़ज़ा भी है, और ये खजूर है। और पानी तो मैं लेकर के आया था साथ में। तो यही आज का इफ्तार होने वाला है। और ये मक्का मस्जिद की वो खूबसूरत तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आने की मेरी कई दिन से ख्वाहिश थी कि यहाँ आकर के जो है वो रोज़ा इफ्तार किया जाए और रमज़ान यहाँ पर आके मनाया जाए। रमज़ान जो है वो दुआएं कबूल कराने का महीना भी है, और अल्लाह ताला को इफ़्तार से पहले मांगी गई दुआएं इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता है। तो हमें इस मौके से खुसूसी दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। तो हूटर बज गया है और अफ्तार का वक्त हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतो व बिका मनतो व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो हो गई है मगरिब की नमाज़ मक्का मस्जिद के अंदर। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने आज पूरी कर दिया। तो देखिए सफाई हो रही है मक्का मस्जिद की अफ्तार के बाद। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा, रमज़ान की रौनकें यहाँ पर दिख रही है। देखिए हेठ मक्का मस्जिद से मैं आपको बता रहा हूँ ये। उसको सब नचाना, सही बात, चारूद बना। सही बात है, सही बात है। तो चाचा की बात बिल्कुल सही है। जूते जो लोग पहन के जाते हैं मस्जिदों के अंदर तो उसका एहतराम करना चाहिए। मस्जिदों के अंदर जो जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, ये बोल रहे थे। तो हमारी नमाज़ हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ बाहर मस्जिद के और देखता हूँ खाने वगैरह का क्या हो सकता है, इंतज़ाम हो सकता है। ये मेरा झोला और मैं जा रहा हूँ बाहर। टोपिया वगैरह है, सैंड अतर है ये मक्का मस्जिद के गेट पर। कितने की है भाई टोपी वगैरह? 100 रुपये। 100 रुपये की कोई भी टोपी है? नहीं है मैडम, सालाना 7। तो ये सामने की लेन में है पूरी होटलें। अगर आप खाना चाहें तो यहाँ पर खा सकते हैं। चिकन मटन हलीम बॉस खाते क्या? चिकन मटन हलीम हाँ सब मिलेगा? अरबियन रेस्टोरेंट? अरबियन रेस्टोरेंट में मिलेगा। बिरयानी वगैरह नहीं मिलेगी? सब मिलेगा, बिरयानी मंदी वगैरह सब मिलेगा। 65 भी मिलेगा सर। चिकन 100 रुपये। 100 रुपीज़। आइए आप लेके जाइए। नहीं यही खाऊंगा मैं, थोड़ा सा चाहिए था। छोटी कटोरी में कितने का मिल रहा है? 100 का। दुखियों को शाद करना, रूहें पाकीज़ा बनाए, लब पर आयात सजाए, दिल में रहमान आया, माहे रमजान आया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माहे रमजान आया, माहे रमजान आया। दिलकश किरदार की बातें सुन के मौसम की ज़बां से ज़िक्र सरकार की बातें। तो यहाँ का हलीम जो है वो बहुत फेमस है और मैंने यहाँ का हलीम जो है वो लिया हो। तो हलीम तो मैंने ले लिया था, लेकिन इसको खाना कहा तो वो बताया कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बैठ के खा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे है ना अरबियन रेस्टोरेंट, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। अरबी मंडी मिलती है, हलीम मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये सब अरबियन रेस्टोरेंट का ही हिस्सा है ना? हाँ, पहले जो है ना प्योर वेज था ये। ओके अभी जो है ना वन साइड प्योर वेज है, ओके, वन साइड जो है ना नॉन वेज है। नॉन वेज बना दिए हलीम के लिए स्पेशल। ओके ओके ओके। तो चलिए आपके यहाँ के हलीम टेस्ट करते हैं कैसा है क्या। तो ये है यहाँ का हलीम, जिसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर डला हुआ। ऊपर से क्या डला है इसमें? इसमें है काजू है, इसमें घी डला है या कुछ और डला है? प्योर घी, ड्राई फ्रूट, ओके फ्राई अनियन ओके, एंड रवा मीट। रवा मीट। तो ये हैदराबाद में एक बहुत अलग तरीके से हलीम बनता है। अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे तो वहाँ पर हलीम बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एक पूरा क्या बोलते हैं इसको, पीसा जैसा एक बन जाता है, पेस्ट है ना जी। इसको जो है ना एक्चुअली महाराष्ट्र में खिचड़ा बोलते हैं। खिचड़ा, हाँ। और इसको प्यूरिफाई करके इसको हमारे पास हलीम बोलते हैं। ओके ओके। तो हमारे यहाँ भी तो हम हलीम बोल के खाते हैं उसको, जो खिचड़ा हम बोल रहे अभी जो क्या है ना टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हाँ, अभी इधर का उधर, उधर का इधर, कभी भी हो सकता। तो ये तो कई पहले जो बोलते थे खिचड़ा बोलते थे, बम्बई में खिचड़ा बोलते थे। हमारे पास हलीम बोलते हैं इसको। ओके। तो यहाँ का हलीम देखते हैं टेस्ट का। हमारा सेठ है निमरा होटल के, ये उनका ब्रांच है। अच्छा।
और ये जो है ना 50-60 साल पुराना होटल है। निमरा वो तो बहुत फेमस है। फेमस है, उन्हीं का है ये ब्रांच। ओके वेज में है। ओके वो काफ़ी शॉप है, ये वेज है ओके। हैदराबाद का। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों अभी है? हाँ, नॉन वेज भी है, सेकंड फ्लोर पे, ये वेज है फर्स्ट फ्लोर पे। ओके ठीक है, आप लेके आइए। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये हलीम दरअसल लगती कैसी है खाने में। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और हर चीज़ का स्वाद ये कहेंगे कि खुल निकल करके आ रहा है बाहर। 3 स्टार करा होटल गोलकुंडे में करा, बारन रेस्टोरेंट में करा, पंजाबी ढाबे में करा, सरदार जी साहब कने भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फुल मतलब एक्सपीरियंस है मेरे पास। इनका एक वीडियो भी है, अभी बता रहे थे, अच्छा कॉमेडी वीडियो है, तो बहुत ज़बरदस्त है बातचीत करने में भी, और इनका मिजाज भी मुझे अच्छा लगा। आप जब भी आएंगे यहाँ पे अरबियन रेस्टोरेंट में तो आप देखने को मिलेंगे इनको। चलिए ठीक है, तो ये टेस्ट अच्छा है। यहाँ अगर आप आना चाहें चार मीनार पर तो आप यहाँ आकर के खा सकते हैं। और यहाँ की हलीम तो मैं अपने फैमिली वालों को ज़रूर खिलाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे पर्सनली हलीम वैसी पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक टेस्ट करना चाह रहा था कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। ठीक है भाई, शुक्रिया। तो हो गया है यहाँ पर हलीम खाना, अच्छा टेस्ट है, आप खा सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ आकर के। और ये है इनके नीचे का, आप देख लीजिए, इस साइड में वेज है और इस साइड में नॉन वेज आप खा सकते हैं। आज तरावी भी यहीं पर होंगी मेरी, और मेरा पहले से ही मन था कि यहाँ पे तरावी पढ़ी जाए मक्का मस्जिद में, और नमाज़ें भी यहाँ पे पढ़ी जाए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो भी शेयर कर सकूँ। रमज़ान की जो साहतें है और रमज़ान के जो दिन है वहाँ पे, उसकी एक अलग ही बात है। आम दिनों में आओ तो बहुत दिल लग जाता है यहाँ पर, लेकिन अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसकी रौनक अपनी ही सतह पर है। तो यहाँ पर आकर के हम कभी भी जो है तो यही लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है, लेकिन रमज़ान की एक अलग बात होती है। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। यही था आज के व्लॉग में कि मैं आया था मक्का मस्जिद और बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, दिल और दिमाग दोनों ताज़ा हो गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।